आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आपके साथ हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कल हमने बात ख़त्म की थी, आपको याद होगा कि अल्फ़ा हेलो कंपाउंड्स जहाँ पे हमने बनाए थे अल्फ़ा हेलो कीटोन्स या एल्डिहाइड्स, हेलो फॉर्म रिएक्शन जो कहलाता है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, किस तरह से 5 साल पेपर में आया हुआ है कि हाउ कुड यू केमिकली डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन, कि हम दोनों को किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ टेस्ट हैं जिनसे हम एल्डिहाइड्स को कीटोन से अलग कर सकते हैं। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो एल्डिहाइड्स देते हैं और कीटोन्स नहीं देते। तो उनमें सबसे पहला टेस्ट है टॉलरेंस टेस्ट, जिसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है, वी टेक एल्डिहाइड के साथ हम टॉलरेंस रिएजेंट लेते हैं। अब टॉलरेंस रिएजेंट क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड इट गिव अस अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अमोनिकल सिल्वर सोल्यूशन। सिल्वर का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बन जाता है और हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट रिएक्ट करता है विद द एल्डिहाइड। अच्छा, ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देते, बिकॉज कीटोन्स आर नॉट ईजिली ऑक्सीडाइज्ड। दिस इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कैन ओनली ऑक्सीडाइज द एल्डिहाइड नॉट द कीटोन। जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि जो रिएक्टिविटी होती है वो एल्डिहाइड की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कीटोन। दैट इज़ वाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज द एल्डिहाइड्स बट नॉट कीटोन्स। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जब ये ऑक्सीडाइज होगा एल्डिहाइड, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बताया है कि ग्रेजुअली जब ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास एल्डिहाइड्स जो होते हैं दे ऑलवेज ऑक्सीडाइज टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे जो भी एल्डिहाइड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। एक स्पीशी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमें पता है एक साथ होती है। अगर एक स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही होगी तो साथ में दूसरी स्पीशी रिड्यूस हो रही होगी। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड की होती है और जो सिल्वर होता है ये रिड्यूस हो जाता है। अगर आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स को देखें तो इट इज़ हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज वाइल इन दिस कॉम्प्लेक्स अमोनिया इज़ अ न्यूट्रल स्पीशी। अगर ये न्यूट्रल है तो इट मीन्स दिस पॉजिटिव चार्ज इज़ ऑन सिल्वर। यहाँ मैंने दोबारा लिख भी दिया है +1। इट मीन्स द +1 इज़ द चार्ज ऑफ सिल्वर। यहाँ पे सिल्वर का चार्ज +1 है, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट में देखें तो इट गेट न्यूट्रलाइज्ड। ये न्यूट्रल होके इस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है इट गेट 0। अब यहाँ पे +1 था, +1 से वो किस में कन्वर्ट हो गया? 0 में। इट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन एक डेफिशिएंट है और यहाँ पे कोई डेफिशिएंसी नहीं है। इट मीन्स इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन, और हमें पता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। तो सिल्वर इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड वाइल द एल्डिहाइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और सिल्वर रिड्यूस हो जाता है। और यही सिल्वर जो होता है, ये टेस्ट ट्यूब जब हम ये रिएक्शन करते हैं या टेस्ट करते हैं इन लेबॉर्ट्रीज, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर इस सिल्वर की डेपोजिशन होती है, जिसकी वजह से हम इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर इस सिल्वर की डेपोजिशन होने की वजह से। ओके जी, नेक्स्ट टेस्ट है फैलिंग टेस्ट। फैलिंग टेस्ट भी जो है ये एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स नहीं देते। फैलिंग टेस्ट में हम क्या यूज़ करते हैं? फैलिंग सोल्यूशन। एंड फैलिंग सोल्यूशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्यूशंस, one is A, other is B. A is the aqueous solution of copper sulfate while other is a Rochelle salt. Rochelle salt is the sodium potassium tartarate in strong sodium hydroxide. अब इसमें भी हम एल्डिहाइड लेते हैं, चूँकि एल्डिहाइड सिर्फ ऑक्सीडाइज होते हैं, इससे कीटोन्स नहीं होते। इसमें क्या होता है कि दिस कॉपर फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद टार्टरेट। सोडियम पोटाशियम उससे हट के उसके साथ क्या आ जाता है? कॉपर। तो यहाँ इस कॉपर टार्टरेट के बाहर अगर आप देखें इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, जो कि 2 पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है? इस कॉपर से। टार्टरेट इज़ अ न्यूट्रल स्पीशी, अगेन इट इज़ अ न्यूट्रल, और जो 2 पॉजिटिव है इट इज़ ऑन कॉपर। 2 पॉजिटिव एक्चुअली कॉपर का साइन है या इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, इसमें जब हम ये यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्सेस के साथ तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। रिगार्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास CH3 ग्रुप के साथ एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, तो यहाँ पे भी CH3 के साथ ही कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया। साइड प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पे बनता है Cu2O। अब ये मैंने +1 आपकी कन्वीनियंस के लिए लगाया कि यहाँ पे जो कॉपर का चार्ज है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट इज़ +1। ये +2 से कन्वर्ट हो जाता है इनटू +1। ये स्पीशी ऑक्सीडाइज होगी और कॉपर की स्पीशी जो है ये रिड्यूस होगी। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन करेगा और गेन करने से यहाँ पे रिडक्शन होगी। इट गिव्स अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। तो फैलिंग टेस्ट में जब हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों लेते हैं तो एल्डिहाइड्स गिव अ पॉजिटिव टेस्ट वाइल द कीटोन्स डू नॉट अंडरगो दिस रिएक्शन। तो हम इस तरह से एल्डिहाइड्स को कीटोन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एल्डिहाइड जो है ये फैलिंग टेस्ट पॉजिटिव देंगे वाइल कीटोन्स विल नॉट गिव द पॉजिटिव टेस्ट। नेक्स्ट इज़ द बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट इज़
वेरी सिमिलर टू द फेलिंग टेस्ट, लेकिन यहाँ पे जो हमारा रिएजेंट है इट इज़ सम हाउ डिफरेंट। वहाँ कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो टार्टारेट के साथ होता है, जबकि यहाँ बेनेडिक्ट टेस्ट में कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स इट इज़ विद सिट्रेट। दोनों ही ऑर्गेनिक स्पीशीज़ हैं, एक तरह के एसिड्स होते हैं, लेकिन वहाँ टार्टारेट यूज़ हो रहा है और यहाँ सिट्रेट। सिमिलर वे में ब्रिक रेड क्यूप्रिस ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट बनते हैं और ये भी सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। तो ये 3 रिएक्शंस तो हमारे पास हमें नज़र आ रहे हैं, टॉलेंस, फेलिंग और बेनेडिक्ट, which are given by the aldehydes but ketones do not give these reactions. क्यों नहीं देते? Because they all 3 are the mild oxidizing agent while ketone requires a strong oxidizing agent. Okay, next is another oxidation which is called Byers-Villiger oxidation. अच्छा, ये जो ऑक्सीडेशन है इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। अब होता क्या है, इसमें हमारे पास जो कीटोन होता है वो ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाता है इनटू एस्टर एंड एसिड। रिएजेंट्स हमने क्या लिए, कीटोन, और साथ में यूज़ होता है पर एसिड ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड का पर एसिड यूज़ हुआ है, ये है डाइक्लोरोमीथेन विच इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे ये स्पीशी कन्वर्ट हो जाती है इनटू एस्टर, ये मोइटी एस्टर कहलाती है, जहाँ पे C डबल बॉन्ड O R होगा और एक साइड पे R ग्रुप होता है, एस्टर कहलाता है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू एस्टर और एसिड। मैकेनिज़्म की तरफ चलते हैं कि मैकेनिज़्म में क्या हुआ। तो सबसे पहले 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम मैकेनिज़्म को देख लेते हैं। अच्छा, ये कीटोन मैंने लिया जहाँ पे मैंने 2 R ग्रुप ले लिए, दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने एक को लिया R1, दूसरे को मैंने ले लिया R2। तो सबसे पहले चूँकि हमारे पास पर एसिड है तो ये प्रोटोनेट करेगा, ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को पिक करेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे। तो हमारे पास एक स्पीशीज ये बनेगी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन जब आ जाएगा तो डेफिशिएंसी की वजह से इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो आप आगे देख लें, आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 ही स्पीशीज़ बनी है, एक के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट होके पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अच्छा, इसके ऊपर मैंने R प्राइम यूज़ किया, ये भी इसलिए कि ताकि ये R1 और R2 से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें इन द प्रोडक्ट। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इट अटैक्स ऑन कार्बन, चूँकि कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन पे, उसकी डेफिशिएंसी फुलफिल हो जाती है और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है ये। अगर आप देखें तो सिंपली क्या हुआ है, R1 R2 भी रहेगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा और ये पूरी की पूरी स्पीशीज़ कार्बन के ऊपर ऐड हो जाएगी, जो कि हमें यहाँ दिखाई दे रही है, OO C डबल बॉन्ड O और फिर R प्राइम। अच्छा, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि कंसर्टेड मैकेनिज़्म से हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। अब कंसर्टेड मैकेनिज़्म क्या होता है कि दिस लोन पेयर इज़ शिफ्टेड ओवर हियर। अगर हम देखें तो ऑलरेडी कार्बन इज़ फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसे एक्सीड नहीं करता। जब ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा तो इट हैज़ टू ब्रेक सम ऑफ इट्स बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड तोड़ता है, ये बॉन्ड तोड़ता है C और R2 का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करता है। ये R2 जो ग्रुप है इट इज़ शिफ्टेड ओवर ऑक्सीजन, ये किसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ऑक्सीजन पे, विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेते हुए ये R2 ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट होने के साथ ही कंसर्टेड मैकेनिज़्म के थ्रू, चूँकि हमें पता है ऑक्सीजन भी 3 बॉन्ड नहीं बना सकता, ये भी 2 बॉन्ड न्यूट्रल सिचुएशन में बनाता है। तो जैसे ये यहाँ शिफ्ट होगा इट विल ब्रेक इट्स दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली एक स्पीशी आपके पास ये बनेगी और एक स्पीशी आपके पास ये जो प्रोटॉन यहाँ से रिलीज़ हुआ ये इस प्रोटॉन के साथ बन जाएगी। अब अगर आप इस स्पीशी को देखें, यहीं से देखने की कोशिश करें तो प्रोडक्ट देखनी आसान हो जाएगी। अगर इसी को डायरेक्ट आप प्रोडक्ट देखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब आप देखें ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, R1 मौजूद है, R2 यहाँ से निकल गया है, अब इसके साथ क्या मौजूद है, ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के साथ हमारे पास आ जाएगा R2। तो यहाँ देखें सेम प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। R1 ये बॉन्ड जो शिफ्ट ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए थे डेफिशिएंट हो गया, हाइड्रोजन साथ है, और वही ग्रुप R2 जो यहाँ से शिफ्ट होके ऑक्सीजन पे गया था ये हमारे पास प्रोडक्ट आया और दूसरा हमारे पास एसिड बना। दिस वॉज द बायर्स-विलिजर ऑक्सीडेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आपने तैयार करनी है मैकेनिज़्म के साथ। और ये आपका होम टास्क है कि यू विल राइट द रिएक्शन अलॉन्ग मैकेनिज़्म एंड यू विल शेयर द पिक्चर इन दिस ग्रुप।
आपको पता है जैसे ही आपके ग्रुप में पिक्चर्स शेयर होती हैं, मेरे पास जैसे ही टाइम होता है मैं उन्हें चेक करती हूँ, कोई गलती हो तो आपको भी पता लग जाता है कि ये गलती हुई है। मुझे खुशी होती है जब आप मुझे अपना काम किया हुआ सेंड करते हैं, मुझे पता लगता है कि वाकई आप समझ रहे हैं और आप उसको सीरियसली ले रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन देखते हैं कीटोन की। मैंने जैसे पहले ही कहा है कि कीटोन्स आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज, दे रिक्वायर सीवियर और द ड्रास्टिक कंडीशंस। तो यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में कीटोन ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडाइज कैसे होते हैं? ये बॉन्ड टोटली ब्रेक हो जाता है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और जो यहाँ से टूटता है आर, वो भी कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बने, एक आर के साथ और एक आर प्राइम के साथ। आर प्राइम मोस्टली यूज़ होता है टू डिफ्रेंशिएट द डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स। ऑल राइट, ये सारी ऑक्सीडेशन थी कीटोन्स और एल्डिहाइड्स की। नेक्स्ट हम रिडक्शन की तरफ चलते हैं। रिडक्शन में हमें पता है रिडक्शन क्या होती है, हाइड्रोजन गेन हो जाए तो उसको रिडक्शन कहते हैं। अब हमारे पास 2 तरह के यहाँ पे स्पीशीज़ हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, दोनों रिड्यूस होते हैं। जो एल्डिहाइड्स हैं दे गेट रिड्यूस टू द प्राइमरी अल्कोहल्स और जो कीटोन्स होते हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल में। जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है, मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया है कि ये एल्डिहाइड है तो ये क्या बना रहा है? प्राइमरी अल्कोहल। ऐसा अल्कोहल जहाँ में हाइड्रोक्सिल ऐसे कार्बन से अटैच है विच इज़ नेक्स्ट अटैच विद ओनली 1 कार्बन। जबकि जो कीटोन है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी, और जो टर्शरी होते हैं दे डोंट अंडरगो रिडक्शन। तो रिडक्शन भी डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज़ विद द मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स 2 तरह के हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरो हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इन दोनों की स्ट्रेंथ में फ़र्क है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज़ अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट दैन द सोडियम बोरो हाइड्राइड। तो जो स्ट्रॉन्गर होता है ऑब्वियसली उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, जबकि जो वीक होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, और जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है उसकी सिलेक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। सिलेक्टिविटी कैसे ज़्यादा? कि जो रिएक्टिव कम होगा वो सिलेक्टिवली किसी खास स्पीशी के साथ ही रिएक्ट करेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ हमने एक एग्जांपल ले ली एल्डिहाइड की और दूसरी कीटोन की। एक जगह हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, दूसरी जगह पे सोडियम बोरोहाइड्राइड। दोनों केसेस में हमारे पास प्रोडक्ट वही सेम बनी है। ये प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड के केस में और कीटोन के केस में सेकेंडरी अल्कोहल। तो जो मेटल हाइड्राइड्स के साथ रिडक्शन होती है दे गिव अल्कोहल्स। अल्कोहल्स कौन से? अगर तो एल्डिहाइड होगा तो दे विल गिव अस प्राइमरी अल्कोहल्स, और अगर हमारे पास कीटोन होगा तो इट विल गिव अस अ सेकेंडरी अल्कोहल। रिडक्शन का ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड जो है इट इज़ द कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कई जगह पे। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन क्या होती है कि कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का ऐड अप हो जाना। उसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं? एक हाइड्रोजन यूज़ होती है और उसके साथ कोई ना कोई कैटालिस्ट, प्लाटिनम, प्लाडियम और निकल, ये हमने पढ़ा था। हाइड्रोजन जैसे डबल बॉन्ड पे ऐड होता है एल्कीन के केस में, उसी तरह से यहाँ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे भी ऐड हो जाती है। एक हाइड्रोजन कार्बन पे और दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे। आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ और एक हाइड्रोजन यहाँ, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनी वो अल्कोहल है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, हमें पता है इसके लिए जो कैटलिस्ट यूज़ होते हैं दे आर एक्सपेंसिव। तो ये एक्सपेंसिव होने की वजह से थोड़ा सा यूज़ में कम आता है रिएक्शन। और दूसरा जो डिसएडवांटेज ये है कि अगर इस डबल बॉन्ड के साथ इस मॉलिक्यूल के अंदर दूसरे डबल बॉन्ड भी मौजूद हों, जैसे कि एल्कीन की स्पेशी मौजूद हो, तो वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो इसके 2 डिसएडवांटेज होने की वजह से ये रिडक्शन का मेथड थोड़ा कम यूज़ होता है। नेक्स्ट रिडक्शन वुल्फ किशनर, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो एल्केन्स की प्रिपरेशन में हमने पढ़ा था। ये जस्ट आपकी रिवीजन ही आप समझ लें। तो ये कीटोन है, कीटोन रिड्यूस होता है, तो ये कीटोन जब होगा तो ये रिड्यूस होता है इनटू मिथाइलिन ग्रुप। व्हाट इज़ मिथाइलिन? इट इज़ CH2 ग्रुप। ये देखें, ये मैंने भी लिखा भी हुआ है कि जब कीटोन होगा तो ये मिथाइलिन में कन्वर्ट होगा, जबकि जो एल्डिहाइड्स हैं वो मिथाइल में कन्वर्ट होते हैं। तो 2 तरह के रिडक्शन है, वुल्फ किशनर और क्लेमेंसन रिडक्शन। दोनों के रिएजेंट्स डिफरेंट हैं। वुल्फ किशनर के केस में हाइड्राजीन और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हम यूज़ करते हैं, ग्लाइकोल इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। जबकि क्लेमेंसन के केस में जिंक, मरकरी और HCl। लेकिन दोनों केसेस में हमारे पास अल्कोहल नहीं बनता बल्कि अल्केन बनती है। आप देख लें, यहाँ पे भी हमारे पास अल्कोहल नहीं आया और यहाँ पे भी। अल्कोहल हमारे पास सिर्फ आएगा हाइड्रोजिनेशन से, और जो पहला मेथड हमने देखा मेटल हाइड्राइड से। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन। होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो मैं जब बनाती हूँ तो मेरे ख्याल से तो ये क्लियर होती है। फिर भी इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन यू शेयर इट इन द ग्रुप। आई विल ट्राई टू
कवर इट, मैं इसको अच्छे से अच्छा बेहतर करना चाहती हूँ। तो आपसे मैंने सजेशन की भी बात की थी, अगर आपके पास कुछ सजेशंस हो इस हवाले से तो आप वो भी दे सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।